उर्दू मजलिस। उर्दू मजलिस के सभी सुनने वालों का मेरी यानी दीपशिखा दुर्गापाल की जानिब से दिल से एहतराम, दिल से इस्तकबाल। सामीन, आप तो इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि इस प्रोग्राम में हम आला दर्जे के अदीब मुसन्निफ साहिबान मदू करते हैं, जिनकी कलम न केवल हमारी तफरीह का बायस है बल्कि ये हजरात हमारे उर्दू जबान के इल्म में भी इजाफा करते हैं। चाहे नज़म हो या हो नस्र, दोनों ही अंदाज में पेशकश होती है आकाशवाणी की इस माहवार महफिल में। और इस बार भी हमने मदू किया है दो ऐसी शख्सियात को जो उर्दू मजलिस में शिरकत करते रहते हैं। हमारी दावत को खुलूस से कबूल करके आज के प्रोग्राम में जलवा अफरोज होने वाले हमारे ये दो मेहमान हैं, मोहतरम जनाब शब्बीर हाशमी और मुजाहिद पाशवा हादी। अपनी शायरी के लिए शब्बीर हाशमी गुजरात साहित्य अकादमी की ओर से अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। आप मुसलसल गज़ल नज़म के प्रोग्राम भी मुनज़्ज़म करते हैं और इस ज़बान की अदब की खिदमत करते हैं। हादी मुजाहिद पाशवा पेशे से उर्दू के उस्ताद हैं और हमारे प्रोग्राम में अक्सर आते हैं और हमारी इज्जत अफजाई करते हैं। तो आप दोनों साहिबान का तहे दिल से इस्तकबाल है आज की महफिल में। आइए समाअत फरमाते हैं जनाब शब्बीर हाशमी और मुजाहिद पाशवा साहब को। आदाब। इस उर्दू मजलिस में मैं शब्बीर हाशमी आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि उर्दू मजलिस में हम रोज़ नए नए लोगों से मुलाकात करते रहते हैं और शायरी सुनते रहते हैं। तो आज हमारे बीच उर्दू के मशहूर और मारूफ शख्सियत मुजाहिद हादी साहब मौजूद हैं और वो आज अपना एक अफसाना सुनाएंगे। हम उनका अफसाना सुनेंगे, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि मेरी ये गज़ल आपके सामने पेश की जाए। तो आइए सुनते हैं एक गज़ल। मुजाहिद हादी साहब, ये गज़ल दुआइया है। अपने अल्लाह से, अपने ईश्वर से हम कुछ मांग रहे हैं। तो आइए सुनते हैं इस गज़ल को। इरशाद इरशाद। अमल से मेरे घर को पुरनूर कर दे, अमल से मेरे घर को पुरनूर कर दे, मिले हैं जो गम सारे गम दूर कर दे। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। मुझे ऐसी शोहरत से महफूज रखना जो अपने ही लोगों में मगरूर कर दे। बहुत अच्छे। मुझे ऐसी शोहरत से महफूज रखना जो अपने ही लोगों में मगरूर करते है। हर एक शख्स के काम आने लगूं मैं, हर एक शख्स के काम आने लगूं मैं, मेरी जिंदगी का यो दस्तूर कर दे, मेरी जिंदगी का यो दस्तूर कर दे। बहुत रहे बेवजह दुश्मनी जिसके दिल में, उसे दोस्ती को ही मजबूर कर दे, उसे दोस्ती को ही मजबूर कर दे। मुझे सब्र की नेमतें यूं अता कर, जो बेचैनियों का वो मेरी दूर कर दे, जो बेचैनियां है वो मेरी दूर कर दे। तू खालिक है, राज़िक है, हाफिज है मौला, तू खालिक है, राज़िक है, हाफिज है मौला। तेरी शान में दिल को मसरूर कर दे, तेरी शान में दिल को मसरूर कर दे। इलाही जहां कद्र शब्बीर की हो, मुझे ऐसे लोगों में मशहूर कर दे, बहुत अच्छा, मुझे ऐसे लोगों में मशहूर कर दे। हाशमी साहब, आपका ये तहत में कलाम तो हमने सुना, बहुत अच्छा आप लिखते हैं जी। लेकिन सुना है आप तरन्नुम से भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं। जी जी जी। तो मैं चाहूँगा कि सामीन हजरात को आपका तरन्नुम भी सुनने को मिले, तो एक गज़ल तरन्नुम में भी पेश कीजिए। जी शुक्रिया साहब, मुजाहिद हादी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए तरन्नुम में पेश करते हैं एक गज़ल। बताओ। मेरी थकन को देख के कुछ ऐसा डर गया, वाह। मेरी थकन को देख के कुछ ऐसा डर गया, घबरा के साया पेड़ से फौरन उतर गया। क्या बात है, क्या मेरी थकन को देख कर कुछ ऐसा डर गया, घबरा के साया पेड़ से फौरन उतर गया। और इस शेर पर खास तवज्जो कि बिखरे हुए थे टुकड़े तो
महफूज था मगर बिखरे हुए थे टुकड़े। बिखरे हुए थे टुकड़े तो महफूज था मगर जोड़ा जो मैंने आईना चेहरा बिखर गया। क्या बात है, बहुत अच्छी। बिखरे हुए थे टुकड़े तो महफूज था मगर। और इस शेर पे भी खास तवज्जो चाहूंगा। जी, जी, आप देखिए फितरत, मैं बताना चाहता हूं इसमें कि जख्मी किया था कांटों ने उस फूल को बहुत, जी, जख्मी किया था कांटों ने उस फूल को बहुत, कांटों के घर को फिर भी वो खुशबू से भर गया। वाह, वाह, क्या बात है। जख्मी किया था कांटों ने उस फूल को बहुत, कांटों के घर को फिर भी वो खुशबू से भर गया। और इस लाश की है पीठ में खंजर घुसा हुआ, इस लाश की है पीठ में खंजर घुसा हुआ, लगता है उसका दोस्त कोई वार कर गया। क्या सच्चाई है, वाह। शुक्रिया साहब। इस लाश की है पीठ में खंजर घुसा हुआ, लगता है उसका दोस्त कोई वार कर गया। मेरी थकन को देख कर कुछ ऐसा डर गया, और बर्बाद उम्र भर रहा तो फनकार तो मगर, बर्बाद उम्र भर रहा फनकार तो मगर, ये कम नहीं कि फन का मुकद्दर संवर गया। बहुत अच्छा। बर्बाद उम्र भर रहा फनकार तो मगर, ये कम नहीं कि फन का मुकद्दर संवर गया। और हमदर्द बन के उसने की कुछ इस तरह मदद, हमदर्द बन के उसने की कुछ इस तरह मदद, वो मेरा काम और भी दुश्वार कर गया। हमदर्द बन के उसने की कुछ इस तरह मदद, वो मेरा काम और भी दुश्वार कर गया। और शब्बीर मैंने चलना सिखाया था कल जिसे, शब्बीर मैंने चलना सिखाया था कल जिसे, मुझको गिरा के आज वो आगे निकल गया। शब्बीर मैंने चलना सिखाया था कल जिसे, मुझको गिरा के आज वो आगे निकल गया। मेरी थकन को देख कर कुछ ऐसा डर गया। आपकी ख्वाहिश थी तरन्नुम से सुनने की, मैंने आपके सामने तरन्नुम से पेश किया। मैं चाहता हूं कि अब मैं आपका जो अफसाना है उसका क्या उन्वान है और किस मौजू पर है, मुजाहिद हादी साहब से हम सुनते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अफसाने का उन्वान है हसरत। वाह। शाम ढल रही थी, सूरज अपनी आखिरी किरणें जमीन पर बिखेर चुका था और अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता हर तरफ फैलने लगा था। दरवाजे पर बैठी बूढ़ी अम्मा अपनी कमज़ोर आंखों से गली की तरफ मुसलसल देख रही थी। बढ़ती हुई तारीकी के साथ उनकी निगाह भी धुंधलाती जा रही थी, मगर इंतज़ार की रोशनी अब भी उनकी आंखों में बाकी थी। चारपाई पर नीम दराज जमाल चचा ने खांसते हुए आवाज़ दी, अब अंदर आ जाओ, वो आज भी नहीं आएगा। अम्मा ने जैसे आवाज़ सुनी ही न हो, कुछ देर तक उसी तरफ देखती रहीं, फिर एक गहरा सांस लिया और आहिस्ता आहिस्ता उठकर अंदर चली आई। जमाल चचा धीरे से बोले, खुद को इतना मत थकाया करो, इंतज़ार भी आखिर कब तक। अम्मा खामोश रहीं, उनकी खामोशी में बरसों का दुख छुपा हुआ था।
अचानक गांव में बच्चों का शोर बुलंद हुआ। चांद नजर आ गया, कल ईद है। पूरा गांव खुशी से भर गया। हर घर में चिराग रोशन थे। कहीं मीठी सेवैयाँ बन रही थी, कहीं तरह तरह के पकवान तैयार हो रहे थे। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। मोहल्ले के बीचों बीच लालटेन के नीचे बच्चे जमा होने लगे। थोड़ी देर बाद एक कुर्सी रखी गई। किसी ने आवाज़ लगाई, खामोश हो जाओ, खान साहब आ रहे हैं। सफ़ेद लिबास पहने, मुंह में पान दबाए, खान साहब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। पूरा गांव उनकी इज्जत करता था। वो बच्चों से खास मोहब्बत रखते थे। आते ही उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ईद मुबारक बच्चों। तमाम बच्चों ने एक साथ जवाब दिया, ईद मुबारक दादा जान। खान साहब ने हर बच्चे से मुसाफहा किया और सबको एक एक नोट दिया। बच्चों के चेहरों पर खुशी फैल गई। दरवाजे पर बैठी अम्मा ये सब देख रही थी, मगर उनकी नजरें बच्चों के हुजूम में किसी एक चेहरे को तलाश कर रही थी। वो चेहरा जो बरसों से उनकी आंखों से ओझल था। जमाल चचा उनके करीब आए और धीरे से बोले, चलो अंदर चले, खाना तैयार कर लेते हैं। अम्मा खामोशी से उठी, कांपते हाथों से चूल्हे पर रोटियां सेंकने लगी। चूल्हे की आग और एक छोटा सा दिया कमरे के अंधेरे को कम करने की कोशिश कर रहे थे, मगर उस घर की वीरानी किसी रोशनी से दूर होने वाली न थी। जमाल चचा जानते थे कि उनकी बीवी के दिल का दुख किसी बात से कम नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो हर रोज़ उन्हें हौसला देने की कोशिश करते थे। जमाल चचा ने ज़िंदगी में बहुत सख्त दिन देखे थे। बचपन में वालिद का साया उठ गया। कुछ बरस बाद वालिदा भी दुनिया से रुखसत हो गई। उन्होंने मजदूरी करके ज़िंदगी गुजारी। वक्त आया तो एक सादा, समझदार और मेहनती लड़की से उनकी शादी हो गई। दोनों ने गुर्बत में भी खुशी से ज़िंदगी गुजारी, मगर कई बरस तक औलाद न हुई। आखिरकार उनके घर एक बेटे ने जन्म लिया। उसका नाम माहिर रखा गया। जमाल चचा खुद ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि उनका बेटा ज़रूर तालीम हासिल करेगा। उन्होंने दिन रात मेहनत की, अपनी हर ख्वाहिश कुर्बान की, ताकि माहिर अच्छी तालीम हासिल कर सके। वक्त गुजरता गया और माहिर एक काबिल और तालीम याफ्ता नौजवान बन गया। बूढ़ी अम्मा रोटियां बनाते हुए बार बार माजी में खो जाती थी। पिछले दिनों की यादें उनको सताती थी। उन्हें कभी माहिर का बचपन याद आता, कभी उसके खिलौने, कभी गली में दोस्तों के साथ खेलना, कभी किताब हाथ में लिए खामोश बैठना, तो कभी उसकी शौक हंसी कानों में गूंजने लगती। माहिर का सबसे करीबी दोस्त समीर था। दोनों हर वक्त साथ रहते थे। समीर निहायत खुश अखलाक, ज़हीन और समझदार नौजवान था। माहिर की वालिदा उसे भी अपने बेटे की तरह चाहती थी। एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। जमाल चचा ने दरवाज़ा खोला तो सामने समीर खड़ा था। हैरत से बोले, अरे बेटा तुम? अंदर से अम्मा ने पूछा, कौन आया है? समीर ने बुलंद आवाज़ में कहा, चाची मैं हूँ, समीर। यह सुनते ही अम्मा तेज़ी से दरवाजे तक आईं। उनके चेहरे पर एक लम्हे के लिए खुशी लौट आई। उन्होंने समीर को गले लगा लिया और फौरन उसके पीछे नज़रें दौड़ाईं। माहिर नहीं आया? समीर ने आहिस्ता से जवाब दिया, नहीं चाची, मैं अकेला आया हूँ। वो खैरियत से है। उसने आपके लिए एक खत और कुछ तोहफे भेजे हैं। जमाल चचा ने खत खोला और पढ़ने लगे। चंद सतरे पढ़ते ही उनका चेहरा बुझ गया। अम्मा बेचैनी से उन्हें देखती रही। क्या लिखा है? जमाल चचा ने खामोशी से खत उनके हाथ में दे दिया। खत में लिखा था, प्यारे अम्मी अब्बा, मैं यहाँ खैरियत से हूँ। मेरी मुलाजमत में तरक्की हो गई है। एक और अहम बात आपको बताना चाहता हूँ। मैंने यहाँ एक अमरीकी लड़की से शादी कर ली है। वो बहुत अच्छी और मोहब्बत करने वाली है। मैंने ये फैसला
अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए किया है, अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए किया है। इस वक्त मुझे छुट्टी नहीं मिल रही, इसलिए आ नहीं सकता। जैसे ही मौका मिला हम दोनों आपसे मिलने ज़रूर आएंगे। आप अपना ख्याल रखिए और मेरे लिए परेशान न हो। आपका प्यारा बेटा माहिर। खत खत्म होते ही अम्मा के हाथ कांपने लगे। कागज जमीन पर गिर गया और वो खुद भी लड़खड़ा कर गिर पड़ी। जमाल चचा और समीर ने उन्हें संभाला, मगर इस एक खबर ने उनके दिल को अंदर तक तोड़ दिया था। उस दिन के बाद वो पहले जैसी नहीं रही। उनकी तबीयत दिन ब दिन खराब होने लगी। जमाल चचा भी बाहर से खुद को मजबूत जाहिर करते, मगर अंदर ही अंदर टूटते जा रहे थे। वो अपनी बीवी को तसल्ली देते रहते, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उम्मीद भी कमज़ोर होती जा रही थी। कुछ दिन पहले समीर की माहिर से मुलाकात हुई थी। समीर ने कहा था, चलो इस बार मेरे साथ वतन चलते हैं, तुम्हारे अम्मी अब्बा तुम्हें बहुत याद करते हैं। माहिर ने आहिस्ता से जवाब दिया था, अभी नहीं समीर, तुम जानते हो मैं अभी अपनी ज़िंदगी संवारने में लगा हूँ। मैं चाहता हूँ कि पहले अच्छी तरह अपने पाँव पर खड़ा हो जाऊँ, फिर अपने वालिदैन की हर तकलीफ़ दूर करूँ। मैं चाहता हूँ कि उन्हें वो आराम दूँ जिसके वो बरसों से हकदार हैं। समीर ने कुछ न कहा, लेकिन उसके दिल में एक बेचैनी ज़रूर पैदा हो गई। वतन वापस आकर उसने माहिर को एक तफसीली खत लिखा। उसमें अम्मा की बिगड़ती हुई सेहत और उनके मुसलसल इंतज़ार का हाल बयान किया। खत पढ़ते ही माहिर बेचैन हो गया। उसने फौरन चंद दिन की छुट्टी ली और अपनी अहलिया के साथ वतन रवाना हो गया। जब वो अपने गांव के करीब पहुंचा तो सामने लोगों का एक हुजूम दिखाई दिया। चंद आदमी एक जनाजा लेकर जा रहे थे। माहिर ने करीब खड़े एक बच्चे से पूछा, बेटा किसका जनाजा है? बच्चे ने बेखबरी से जवाब दिया, जमाल चचा की बीवी का। ये सुनते ही माहिर के हाथ से बस्ता जमीन पर गिर गया। उसे यूं लगा जैसे उसके कदमों तले जमीन खिसक गई हो। सांस रुकने लगी, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो गिरने ही वाला था कि उसकी अहलिया ने, उसकी वाइफ ने उसे सहारा दे दिया। माहिर बेख्तियार जनाजे की तरफ देखता रह गया। उसके होंठ कांप रहे थे, मगर आवाज साथ छोड़ चुकी थी। जिस माँ ने उम्र भर उसकी राह देखी, जिसने हर शाम दरवाजे पर बैठकर उसकी वापसी का ख्वाब देखा, वो आज खामोशी से इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। माहिर घर के हालात बदलने, अपने वालिदैन को खुशियां देने और उनके लिए बेहतर जिंदगी बनाने की आरजू लेकर 7 समंदर पार गया था, मगर लौटते लौटते इतनी देर हो गई कि माँ को एक बार मुस्कुराता देखने की ख्वाहिश उसके दिल में हमेशा हमेशा के लिए हसरत बनकर रह गई। वाह, बहुत खूब मुजाहिद साहब, आपकी हसरत जो अफसाना था बहुत वाकई हसरत भरी थी। और इंतज़ार जो माँ बाप का अपने बच्चों का रहता है वो आपने बहुत बखूबी निभाया है। बहुत शुक्रिया हाशमी साहब। मेरा अफसाना तो मुकम्मल हुआ। आपकी जैसे हमने इब्तिदा में गज़ल सुनी, हम चाहते हैं कि एक बार एक और गज़ल आपकी सुने। जी, तो आप कोई गज़ल और सुना दीजिए। चलिए, मेरी गज़ल के चंद अशार मैं आपके सामने पेश करता हूँ। अता हो। तकब्बुर करने वाला आदमी जी अच्छा नहीं होता। हाँ, तकब्बुर करने वाला आदमी अच्छा नहीं होता। तकब्बुर करने वाला आदमी अच्छा नहीं होता, वो छूकर आसमां को भी कभी ऊंचा नहीं होता। वाह, बिल्कुल बिल्कुल। तकब्बुर करने वाला आदमी अच्छा नहीं होता, वो छूकर आसमां को भी कभी ऊंचा नहीं होता। और किसी को बख्श देना ही बड़ेपन की अलामत है। वाह, किसी को बख्श देना ही बड़ेपन की अलामत है।
यहाँ पर आदमी झुककर के भी छोटा नहीं होता। वाह, यहाँ बहुत पर अच्छा। आदमी झुककर के भी छोटा नहीं होता। और बनाऊं भी अगर तस्वीर तो कैसे बनाऊं मैं, हारी साहब, जी जी, आता हो। बनाऊं भी अगर तस्वीर तो कैसे बनाऊं मैं, ऐ मेरे दिल मोहब्बत का कोई चेहरा नहीं होता। आह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। बनाऊं भी अगर तस्वीर तो कैसे बनाऊं मैं, ऐ मेरे दिल मोहब्बत का कोई चेहरा नहीं होता। और तेरी हर बात पर हो जाता है महफिल में हंगामा, तेरी हर बात पर हो जाता है महफिल में हंगामा। मैं होता हूँ अगर बर्बाद तो चर्चा नहीं होता। आह, मैं होता हूँ अगर बर्बाद तो चर्चा नहीं होता। ये एक मुकम्मल गज़ल थी। आइए एक गज़ल और मैं पेश करता हूँ। आता हो। जिसमें गम हो छिपे वो खुशी छोड़ दी, जिसमें गम हो छुपे वो खुशी छोड़ दी। वाह। दिल दुखाए जो दिल लगी छोड़ दी, हाय हाय हाय, दिल दुखाए जो दिल लगी छोड़ दी। बहुत और अच्छी। गुफ्तगू में जहाँ कैद हो दुश्मनी, गुफ्तगू में जहाँ कैद हो दुश्मनी, हमने ऐसी सभी दोस्ती छोड़ दी। वाह वाह, हमने ऐसी सभी दोस्ती छोड़ दी। और सूखे पत्तों से मिलने लगा जब सुकून, सूखे पत्तों से मिलने लगा जब खास तौर से चाहूंगा कि जी, सूखे आता हो। पत्तों से मिलने लगा जब सुकून, शाख फूलों भरी और हरी छोड़ दी। आह, बहुत अच्छा। सूखे पत्तों से मिलने लगा जब सुकून, शाख फूलों भरी और हरी छोड़ दी। जिसके अंजाम की खुद खबर ही नहीं, जिसके अंजाम की कुछ खबर ही नहीं, हमने उम्मीद वो अजनबी छोड़ दी। वाह। हमने उम्मीद वो अजनबी छोड़ दी। और उन उजालों की चाहत नहीं अब हमें, उन उजालों की चाहत नहीं अब हमें, उन उजालों की चाहत नहीं अब हमें। चांद क्या चीज है चांदनी छोड़ दी, वाह, वाह, चांद क्या चीज है चांदनी छोड़ दी। थी किसी की निगाहों में ऐसा असर, थी किसी की निगाहों में ऐसा असर, भूल कर मैं कदा मैं कशी छोड़ दी। वाह, भूल कर मैं कदा मैं कशी छोड़ दी। और शेर होते हैं शब्बीर कहते नहीं, शेर होते हैं शब्बीर कहते नहीं। फिर एक ऐसे कहूँ शायरी छोड़ दी, फिर एक ऐसे कहूँ शायरी छोड़ दी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक। और मैं चाहता हूँ कि हादी साहब, अगर आपके पास भी एक गज़ल है, तो आप कहानी तो अफसाना तो आपने लिखा ही, अगर कोई एक अच्छी सी गज़ल है छोटी तो आप ज़रा पेश करिए। जी, एक मतला और चंद शेर पढ़ के अपनी बात मुकम्मल करूँगा। इरशाद। गज़ल का मतला है, इरशाद। जब जब ख्याल यार ने छेड़े हैं दिल के तार, जब जब ख्याल यार ने छेड़े हैं दिल के तार, निकली कभी गज़ल तो कभी आंखें अश्कबार। मत पूछ अपने बाद दीवाने का हाल जार, मत पूछ अपने बाद दीवाने का हाल जार। वो बड़बड़ाता रहता है मत करना प्यार व्यार, वाह वाह, वो बड़बड़ाता रहता है मत करना प्यार व्यार। तारीख शब में तारे भी बेनूर हो गए जी, तारीख शब में तारे भी बेनूर हो गए। निकला हिजाब जुल्फ से जब हुस्न शौला बार, निकला हिजाब जुल्फ से जब हुस्न शौला बार। कुछ फसले नौ बहार का फूलों पे था करम, कुछ फसले नौ बहार का फूलों पे था करम। कुछ मेरे हुस्न यार ने बख्शा उन्हें निखार, कुछ मेरे हुस्न यार ने बख्शा उन्हें निखार। हादी जो जुल्फ यार से लेती हैं खुशबुएं, मक्ते का शेर है। हादी जो जुल्फ यार से लेती हैं खुशबुएं, करती है वो हवाएं गुलिस्तां को मुश्कबार, करती हैं वो हवाएं गुलिस्तां को मुश्कबार। आइए दोस्तों, आज उर्दू मजलिस में आप मुजाहिद हादी और इस नाचीज़ शब्बीर हाशमी को आपने सुना। मुजाहिद हादी की कहानी बहुत अच्छी लगी और हमारा शेर भी आपको अच्छा लगा होगा। इसी उम्मीद के साथ आज की इस मजलिस में मैं शब्बीर हाशमी आप सभी का इस्तकबाल करते हुए आज का इस प्रोग्राम का इख्तिताम पज़ीर करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब शब्बीर हाशमी और मुजाहिद पाशवा साहब का, जिन्होंने आज के प्रोग्राम को अपनी कला, अपने हुनर, अपने फ़न से सजाया और हमें एक बेहतरीन प्रोग्राम से रूबरू किया।
उम्मीद है कि आगे भी आपकी कलम के कमाल से हम लुत्फ अंदोज होते रहेंगे। और अब हमारे मोहतरम सामीन से रुखसत लेने का वक्त हो चला है। आपके साथ अगले माह फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक दिलकश प्रोग्राम के साथ। तब तक आकाशवाणी को सुनते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मैं दीपशिखा दुर्गापाल लेती हूँ इजाजत।